असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आप सभी की आई हुई है, जो कि आपके इसरो में भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला में आप सभी की आई हुई है। ठीक है, नवंगपुरा अहमदाबाद से आपकी ये रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर आपकी 26 सितंबर को ये जो नोटिस आप सभी देख रहे हो, तो स्पेशली जो गुजरात में से हैं या गुजरात के आसपास से हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो आपके असिस्टेंट में 11 है, जैसा आप देख सकते हो, और आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में 6 है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि कई स्टूडेंट वैकेंसी देख के फॉर्म नहीं भरते, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, DSSB में कई सारी ऐसी वैकेंसी जो कम है वो आपकी खाली चली गई हैं। उसमें सिर्फ जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी कई कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इन वैकेंसी को आप जरूर से ज़रूर भरा करो, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है, और आपका अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दो तो आपका हो जाता है। तो यहाँ पे लेवल 4 की जो सैलरी वो आपको मिलेगी, मतलब इन हैंड जो है दोनों में आपकी 45,000 की समथिंग इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल फटाफट से देख लेते हो तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर होना चाहिए, साथ ही आपका कंप्यूटर में आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए। ठीक, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया। इसमें आपका जो टेस्ट होगा पहले रिटर्न होगा, फिर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट, मतलब आपका क्या होगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को अप्लाई कर सकते हो। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट जो है वो आप सभी की रखी गई है। आज 8 तारीख है, एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और ओवरऑल जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है इसमें भी आपका ग्रेजुएशन में 60% मांगा गया है, लेकिन इसमें जो है वो आपकी 60 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी की स्पीड भी होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है। तो भैया इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है, और यहाँ पे आपका जो है टाइपिंग भी होगी, स्टेनो भी होगी, और आपका रिटन टेस्ट, तीनों चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो कहीं ना कहीं टफ है, और अगर आप स्टूडेंट अगर आप सारे प्रोसीजर्स को क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, भले ही आपके अगर रिटर्न में कम मार्क्स भी अगर आए हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इतने सारे प्रोसीजर्स में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके फॉर्म नहीं भी भरेंगे वैकेंसी कम देख के, लेकिन आप में से जो कैंडिडेट जो फाइनली क्वालिफाई कर जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक साल का स्टेनोटाइपिस्ट का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये आपका अलग से आपका पूछा गया है, ऊपर साइड में बिल्कुल भी आप सभी को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका ऑप्शनल में आप सभी का दिया गया, नहीं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बनवा भी सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट का इसमें कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग है तो भी आप मतलब टाइपिंग या स्टेनो भी है तो भी आप कर सकते हो। फटाफट से एज लिमिट देख लेते हो, तो 18 से 28 साल जो है वो यहाँ पे एज लिमिट आपकी आयु सीमा रखी गई है। बात कर ले सैलरी की, तो लेवल 4 मतलब 25,500 बेसिक रहेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका NPS वगैरह रहता है, बाकी जो भी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउसिंग के जितने भी होते हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको दी जाएंगी। मैंने आपको बताया कि एक सिटी में आपकी 45 से 46,000 सैलरी आपकी इन हैंड जो है वो आप सभी की रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद जो है एक सिटी में आता है, तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है 250 रुपये, मतलब 250 रुपये है, और आपका जो खुद सोचोगे 250 रुपये कम रखा गया, बाकी अदर में तो ज़्यादा रखा जाता है। तो आप चाहो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अगर हम करें कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे बताया 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हो, और इस नोटिफिकेशन में अप्लाई नाउ पे ऊपर आपका था, वहाँ से जाके आप सभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है कि भाई कि भर्ती अनुभाग क्या सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो प्रोसीजर होगा वो आपका कहाँ पे होगा वो भी लिखा हुआ है। फिर आपका क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो पहले आपका मैंने बताया कि रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका असिस्टेंट के लिए आपका टाइपिंग होगी, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और आपकी स्टेनोग्राफी, 3 चीज़ें आप सभी की होंगी। उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बाद सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, अब यात्रा भत्ता जो है वो आपका जो है वो आपका मतलब आई थिंक मेरे यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौशल परीक्षा के लिए बाहरी उम्मीदवार को यात्रा प्रमाण पत्र में रेलवे बस टिकट प्रस्तुत करने पर एप्लीकेशन में दिए पते पर यात्रा भत्ता आप सभी को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा निर्णय है इनका। ठीक है, समान निर्देश यहाँ पे आपको दिए गए। फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई रिटर्न में आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, देखो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB में कई लोग स्टूडेंट नहीं भी कर पाए हैं, जिसके कारण वैकेंसी कम होने के कारण खाली भी चली गई। तो 50% मार्क्स जो है वो आपका UR कैटेगरी में आपके ABCD मतलब चारों पार्ट में होने चाहिए। जो रिटन टेस्ट में 4 पार्ट होंगे, चारों में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मिला के, और 40% मार्क्स जो है जो रिजर्व कैटेगरी में आपके हैं EWS OBC SC ST के होने चाहिए। ठीक है, स्किल में आपका क्या है 60% मार्क्स जो है वो UR कैटेगरी के लिए होने चाहिए। ठीक है, पासिंग कंसर्न है, और 50% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आप सभी के होने चाहिए। ठीक, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि असिस्टेंट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश है, अकाउंट है, रीजनिंग है, फिर आपका जीके। टोटल 200 क्वेश्चन आप सभी के आएंगे, 2 घंटे में पेपर होगा, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के लिए नीचे आपको सिलेबस
वगैरह सारी चीज़ें दे दी गई हैं। स्किल टेस्ट असिस्टेंट के लिए क्या है कि MS वर्ड में 35 मार्क्स का होगा, इसमें आपको एडिटिंग हो गया, ठीक है, लेटर बनाना, अंडो रीडो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें रहेंगी। एक्सेल में 35 मार्क्स का आपको ये सारी चीज़ें रहेंगी। पावर पॉइंट में 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपको ये जो पेपर है कंप्यूटर स्किल टेस्ट का आपका रहेगा, ठीक है। 60 मिनट्स की आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी रहेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें टाइपिंग वगैरह भी जो है वो आप सभी की अलग से इंक्लूडेड है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम देखें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की तो इसमें भी आपका सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्किल है, स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर लिटरेसी और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों आप सभी का किया जाएगा। स्टेनोग्राफी में जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखिए कि आपके एसएससी में कम रहती है, लेकिन यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा रहेंगी। 10% अलाउड है जूआर कैटेगरी के लिए, और एसएससी में आपकी 7% होती हैं, और रीजन में आपकी 12% अलाउड है। तो भैया इससे बेहतर मौका आपको सभी को नहीं मिलने वाला है। तो भैया जो भी स्टूडेंट जो अगर चाहते हो तो फटाफट से इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो पैटर्न है वो आपका सेम और सेम एसएससी के तरीके टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। 100 इंग्लिश के, 50 रीजनिंग के, 50 जीके, 2 घंटे का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन पर नंबर का रहेगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस वगैरह सब पूरा दिया गया है। अब स्किल टेस्ट क्या होगा कि यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का जो कंप्यूटर का जो कि असिस्टेंट में था सेम उसी तरीके से आपको रहेगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपका चालू होगा मेन स्टेनोग्राफी टेस्ट। इसमें आपका क्या है कि 300 वर्ड की स्पीच बोली जाएगी, 60 वर्ड पर मिनट में 5 मिनट की बोली जाएगी, और इस पैसेज को आपको 30 मिनट में आप सभी को टाइप करना है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें। फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स का भी जो क्राइटेरिया है वो नीचे दिया गया है। तो ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम में जाके आप सभी देख सकते हो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जो भी छोटी छोटी वैकेंसी की अपडेट रहेगी वो यहाँ पे आपको मिलते रहेगी। बाकी कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का अगर नहीं मिले तो टेलीग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।